बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक खत्म। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बुलाई थी बैठक। कल से शुरू हो रहा एमपी का बजट सत्र। बैठक में बजट सत्र की रूपरेखा पर मंथन गिरीश गौतम ने बैठक की अध्यक्षता की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ब्रजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। ब्रजेश, बड़ी जानकारी यहां पर मिल रही है, क्या कुछ इस बजट सत्र पर और इस बैठक पर और जानकारी अब तक सामने आ पाई है? और विधानसभा की कार्रवाई किस तरह आगे बढ़ेगी क्योंकि बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है, परसों बजट पेश होना है। ऐसे में किस तरह विधानसभा की कार्रवाई रहे, हंगामे की भेंट ये सत्र न चढ़े, पूरी चर्चाएं हो सके, जनहित के मुद्दों पर बात हो सके, इन तमाम बातों को तय करने के लिए आज जो है बैठक यहाँ विधानसभा में बुलाई गई थी। अभी बैठक खत्म हुई और बैठक से निकलकर कमलनाथ ने कहा है कि वो जनहित के तमाम मुद्दे, चाहे वो हाल ही में गऊ हत्याओं के मामले हो, गऊ जो शव मिले थे बैरसिया के मामले हो, दतिया के हो, या दूसरी जगह के इंदौर में भी कई गायों के शव जो है वो मिले थे, उस मुद्दे को उठाया जाएगा। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाया जाएगा। और विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी, इसको लेकर आज शाम को 7 बजे कमलनाथ ने विपक्ष के विधायक दल की बैठक बुलाई है। लेकिन विधानसभा की कार्रवाई को लेकर जो है वो एक राय ये अभी की बैठक में बनी है कि हंगामेदार सत्र नहीं होगा। जनहित के मुद्दों पर सरकार भी चर्चा के लिए तैयार हुई है और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है कि किसी तरीके का हंगामा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। हालांकि आरोप प्रत्यारोप भी दोनों ने एक दूसरे पर लगाए हैं। आयुषी, दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं कि वो विधानसभा की कार्रवाई नहीं होने देते। लेकिन फिलहाल एक राय नजर आए हैं बैठक से निकलने के बाद, और एक राय यही है कि विधानसभा की कार्रवाई जो है वो सुचारू रूप से चल सके। देखिए, बजट सत्र की जहां पर हम बात कर रहे हैं, एक बजट से प्रदेश भर में सभी वर्गों के लोगों को एक अपेक्षा होती है, तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है किन किन को राहत मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए, सरकार ने पहले ही क्लियर किया है कि महिला, किसान और बच्चों को लेकर वो अलग से बजट का प्रावधान करेंगे विशेष तौर पर, और इन तीनों ही डिपार्टमेंट्स में किसी भी तरह की कोई नए टैक्स नहीं लगाए जाएंगे। बाकी राहत की उम्मीद जरूर की जा रही है कि जो गैस सिलेंडर्स, पेट्रोल डीजल महंगे हुए हैं उसमें कुछ कटौती टैक्स में की जाएगी। बाकी रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसमें भी राहत दी जाए आम लोगों को, ये लगातार मांगे हैं। कर्मचारियों की अगर बात करें तो कर्मचारी डीए बढ़ाने की बात कर रहे थे, लगातार मांग उठ रही थी और वो मांग कल मुख्यमंत्री ने पूरी भी की है। 31% डीए बढ़ाकर कर्मचारी वर्ग को खुश करने का प्रयास सरकार ने किया है। लेकिन क्या आम जनता को इस बजट सत्र से खुश कर पाएगी सरकार? ये सरकार के आगे भी चुनौती है आयुषी। और जब बजट पेश होगा, उम्मीद तो काफी है, लेकिन उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगी सरकार और ये बजट कितना खरा उतरेगा, ये बजट पेश होने के बाद ही पता चलेगा। जी बिल्कुल ब्रजेश, देखिए, ये सरकार के लिए चुनौती भी है और एक बड़ा और अहम सवाल भी है, क्योंकि सभी लोग काफी अपेक्षाएं यहाँ पर रख रहे हैं। लेकिन अगर किसानों की यहाँ पर बात कर ली जाए तो उनको लेकर क्या अनुमान लगाया जा रहा है? देखिए, 2 साल से लगातार कोविड की वजह से जो 3 लगातार वेव्स आई, उनमें काम धंधे जरूर प्रभावित हुए हैं लोगों के। बेरोजगारी दर बढ़ी है और कहीं ना कहीं रोजगार प्रभावित होने की वजह से एक झटका व्यापारी वर्ग को लगा है। खासतौर से मध्यम व्यापारी जो हैं, रिटेलर्स हैं, उनको नुकसान भी उठाना पड़ा है और वो टैक्सेस में राहत की मांग कर रहे हैं कि कहीं टैक्सेस में छूट मिले या जीएसटी में छूट मिले या फिर प्रक्रिया सरल हो। जो ईएमआई में छूट की बात की जा रही थी उस पर कुछ राहत मिले। केंद्र और राज्य सरकार दोनों से उम्मीदें थी। हालांकि केंद्र सरकार ने बहुत ज्यादा राहत नहीं दी, लेकिन अब उम्मीद राज्य सरकार से है और देखना यही होगा कि तमाम वर्गों की उम्मीदों पर सरकार कितना खरा उतरेगी। आप हमारे साथ बने रहे, वापस आपका रुख करेंगे ये सत्र चलाने की और सामंजस्य पूर्वक जो विषय आएंगे कार्य मंत्रालय में चर्चा करके सभी विषयों पर सार्थक चर्चा करेंगे। बनी है सत्र चलाने की और सामंजस्य पूर्वक जो विषय आएंगे कार्य मंत्रालय में चर्चा करके सभी विषयों पर सार्थक चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल ब्रजेश, हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, उनका फिर से रुख करेंगे। ब्रजेश, देखिए, बैठक में बजट सत्र की रूपरेखा पर मंथन किया जाएगा और ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बैठक बुलाई थी। इसको लेकर क्या कुछ और अहम जानकारी?
बिल्कुल, बैठक इसी बात को लेकर थी आयुषी के किस तरह विधानसभा का सत्र चले, किस तरह कार्रवाई चले, हंगामा ना हो, जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो। और अभी फिलहाल जैसा संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी हमने दिखाया कि वो कह रहे हैं कि तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है और एक सार्थक चर्चा की जाएगी तमाम मुद्दों पर और विधानसभा की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। हालांकि कल सत्र जो शुरू होने वाला है 10:30 बजे से, उसकी ठीक पहले आधा घंटा पहले 10 बजे से कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी, जिसमें शेड्यूल तय किए जाएंगे प्रश्नकाल के, ध्यान आकर्षण के और अन्य जो विधेयक आने हैं उनके भी, बजट सत्र पर चर्चा के। लेकिन कल राज्यपाल का अभिभाषण होगा और जो आज एक राय बनी है वो यही है कि तमाम जो पक्ष हैं वो जनहित के मुद्दों पर चर्चा को तैयार हैं और हंगामे से दूर रहने की बात कर रहे हैं। और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।